यह बड़े गौरव की बात है कि सुनार और व्यारमा नदियों के जल से सिंचित दमोह जिले की सांस्कृतिक विरासत 2000 सालों से भी अधिक पुरानी है। इतने लंबे समय से आज तक कई चीजों में तब्दीली आई है। शायद वक्त को यही मंजूर है। इसका जीता जागता प्रमाण दमोह जिले में व्याप्त हरियाली और वन संपदा तो है ही, इसके साथ साथ इतिहास के पन्नों पर लिखी उस स्वर्णिम अतीत की अनेक गाथाएं अपने आप में अनमोल है और दिल को छू लेती है। आज से लगभग पौने 2000 वर्ष पूर्व शौर्य और साहस के धनी कलचुरी वंश के वीर पराक्रमी चंदेलों के प्रतिद्वंदी थे। दमोह जिले ने दोनों वंशों की शिल्प विधाओं को आज तक संजोए रखा है। कला के इन स्मारकों में से आज केवल नोहटा का नोहलेश्वर शिव मंदिर ही समय के निर्मम आघातों से बचा रह गया है। इस क्षेत्र में कलचुरी युग के पहले और बाद की सांस्कृतिक ध्वनियां आज भी गूंजती रहती हैं। दमोह जिले के कला प्रेमियों के मन में नोहलेश्वर मंदिर स्थल को सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल में विकसित करने का विचार अंकुरित होता रहा है, जो कि जनमानस और प्रशासन की पहल से सन 2001 में नोहटा सांस्कृतिक उत्सव के सुंदर रूप में हमारे समक्ष पेश हुआ। इसी समय नोहलेश्वर मंदिर के 1000 वर्ष भी पूरे हो रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री, जो नोहटा क्षेत्र के विधायक भी थे, उनकी पहल पर प्रथम नोहटा महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव को प्रसिद्ध खजुराहो महोत्सव की तर्ज पर मूर्त रूप देने की परिकल्पना थी, जिसमें लोक कलाओं, गीत, संगीत और नृत्यों के वैभव को फिर से स्थापित कर उनको ऊंचाइयों तक ले जाने की योजना थी। इस पूरे आयोजन के पीछे लोक कला अभिव्यक्ति के लिए बुंदेलखंड के इस प्रांगण में एक आदर्श मंच की स्थापना का सपना था। इसी कारण इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त प्रतिभाशाली कलाकारों को शामिल किया गया। नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण 950-960 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय कलचुरी नरेश युवराज प्रथम की महारानी को दिया जाता है, जो गुजरात के चालुक्य वंशी राजा अवनी वर्मा की पुत्री थी। शिव मंदिर की प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रायः हर महोत्सव का शुभारंभ शिव आराधना से किया जाता रहा है। लोक संस्कृति राष्ट्र की अंदरूनी शक्ति होती है। इसी कारण लोक संस्कृति भारतीयता की वह जड़ है जो राष्ट्र रूपी वृक्ष को मजबूत करती है। इस महोत्सव में राष्ट्र की विभिन्न कलाओं की मोहक प्रस्तुतियां देखकर जनमानस हैरत में पड़ जाता था। राजस्थान, मालवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, बंगाल और उत्तर प्रदेश के भव्य नृत्य यहाँ संपूर्ण नृत्य कौशल के साथ प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। दमोह जिले की पुरातात्विक धरोहर अद्वितीय है। यह विरासत, सर्वधर्म समभाव की भावना और धार्मिक सहिष्णुता की बेजोड़ मिसाल है। नोहटा इस धरोहर का वह केंद्र है जहां कलचुरी काल की कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन होता रहा है। बुंदेली अंचल में स्थित यह पुण्य भूमि बुंदेलखंड की लोक संस्कृति में पल रही है। नोहटा महोत्सव के मंच से बुंदेली लोक नृत्यों की अनुपम प्रस्तुतियां की जा चुकी है और समय का अश्व निरंतर गतिशील है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से नृत्यों की कड़ी। सबसे पहले बधाई। यह नृत्य लोक जीवन के लिए प्रेरणा, आस्था और प्रशंसा का अनंत स्रोत है और प्रायः हर खुशी के अवसर पर मन की खुशी को अभिव्यक्त करने की सर्वोत्तम नृत्य कला है।
अगले पायदान पर आकर खड़ा होता है ढिमरियाई। यह एकल नृत्य है जिसमें कलाकार विसंगतियों और हास्य को मिश्रित कर शरीर संचालन के साथ संगीत की स्वर लहरियों में पिरोता है। इस नृत्य की विशेषता यह है कि घंटों देखने के बाद भी श्रोता का मन नहीं भरता। इनके सिवा राई, सेहरा, भगोरिया आदि ऐसे नृत्य हैं जिसमें प्रेम, भक्ति, विश्वास और सौंदर्य बोध आदर्श अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत होता है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड अंचल लोक कलाओं और परंपराओं की जीती जागती मिसाल है और इन लोक कलाओं का एक प्रमुख अंग राई नृत्य है। बुंदेली अंचल का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य राई अक्सर विभिन्न समारोहों और उत्सवों के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही निहित होती है धार्मिक आस्थाएं। कृष्ण और गोपियों की रासलीला का बुंदेली रूपांतरण राई प्रमुख रूप से महिला नर्तकियों पर केंद्रित होता है, जिसमें वे अपने पुरुष नर्तक साथी के साथ विभिन्न मुद्राओं में नाच गाकर रिझाने की कोशिश करती हैं। महोत्सव के दौरान न सिर्फ बुंदेली अंचल बल्कि भारत के दूरस्थ अंचलों से आए कला प्रेमियों पर राई ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और अब बात करते हैं बरेदी नृत्य की। लोक जीवन में किसी भी जातीय संस्कृति के समस्त बीज निहित होते हैं। ये लोक विश्वास मनुष्य के इतिहास और संस्कृति के दस्तावेज होते हैं। छत्तीसगढ़ की तेजस्वी अवधारणाएं भी वहां के लोक जीवन में परिदर्शित होती हैं। रायपुर और बिलासपुर विश्वविद्यालय के छात्र इन्हें प्रस्तुत कर गौरवान्वित होते हैं। यहाँ के पंथी और कर्मा नृत्य बेजोड़ होते हैं और अपनी आदि परंपराओं का चित्रण करते हैं। ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल के छात्र दलों ने भी प्रायः प्रत्येक उत्सव में अपनी जानदार और शानदार प्रस्तुतियों से जनमानस को प्रभावित किया है। जो कलाएं लोक को समर्पित होती हैं, वो लोकप्रियता हासिल करती हैं। पारंपरिक लोक विधाओं